बिस्मिल्लाह। बेटा देखिए, आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। हमारा जो चैप्टर है वो है स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें ये किया था कि हमने डिस्टेंस फाइंड किया था। लेकिन आज हमारे इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमने डिस्टेंस हमें गिवन है। देखिए बेटा, जो यूनिट है ये डिस्टेंस हमें गिवन है। कहा गया है कि फाइंड x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x 1 2 एंड 3। बेटा पॉइंट्स भी गिवन है हमें, लेकिन इस पॉइंट्स में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जस्ट लिटिल बिट प्रॉब्लम ये है कि हमें यहां पर जो पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 का जो कोऑर्डिनेट x है उसकी वैल्यू गिवन नहीं है। तो हमने इसमें क्या करना है कि x जो हमारा कोऑर्डिनेट है ये फाइंड करना है। यूनिट्स गिवन है, मतलब कि डिस्टेंस हमें गिवन है। बेटा फार्मूला हम अपना डिस्टेंस वाला ही अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला। अपना डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है? बेटा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 एंड होल स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। बेटा वी कैन राइट इन बोथ वेज। इसके दो तरीके हैं डिस्टेंस फार्मूले के। एक, हम डिस्टेंस के फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, और सेकंड और बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला इस तरह भी लिखा जा सकता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 एंड होल स्क्वायर। बोथ आर राइट, दोनों ही मेथड सही हैं। पहले यह था कि डिस्टेंस निकालना है, लेकिन अब यह है कि डिस्टेंस हमें गिवन है, दिस इज आवर डिस्टेंस, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट निकालना है P1 का कोऑर्डिनेट निकालना है। डेटा बनाते हैं बेटा इसका। अब डेटा में क्या होगा? बेटा डिस्टेंस भी गिवन है। डिस्टेंस क्या है? 4 यूनिट्स। ओके, उसके बाद हमने जो फाइंड करना है बेटा वो है हमारे पास x, मतलब कि x1 की वैल्यू है बेटा x, y1 की वैल्यू है 1, x2 की बेटा वैल्यू है हमारे पास 2, और y2 की वैल्यू है बेटा हमारे पास 3। अंडरस्टैंड? फाइंड क्या करना है? x, पॉइंट 1 का फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अभी कैसे फाइंड होगा? बहुत आसान है बेटा। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना आता है तो कोऑर्डिनेट निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डिस्टेंस में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है तो बेटा आप हमारे YouTube चैनल पे जाएं, हमारे पिछले प्रीवियस वीडियोस को देखें, उसके अंदर हमने डिस्टेंस कैसे फाइंड किया हुआ है, तो आप फिर इसको करने के काबिल हो जाएंगे। चलें जी, अब देखें बेटा डिस्टेंस है, डिस्टेंस की जगह हम रखेंगे बेटा 4। ओके, x1, बेटा x1 की वैल्यू क्या है? यस, x1 की वैल्यू है बेटा हमारे पास x माइनस बेटा x2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 2 एंड होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? सेम एज वेल एज आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, या आप फर्स्ट फार्मूले भी अप्लाई कर सकते हैं। x2 की वैल्यू क्या है? 2। बेटा इससे कोई चेंज नहीं होने वाला, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। माइनस बेटा x1 की वैल्यू क्या गिवन है? x होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। उसके बाद प्लस बेटा y2, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ द y2? यस,
बेटा y2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, y2 की वैल्यू बेटा हमारे पास है 3, y2 की वैल्यू क्या हमारे पास 3, माइनस इज हियर, उसके बाद y1 की वैल्यू बेटा यस 1 इज हियर, और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर, दिस इज अवर, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा कुछ बन गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 4 विल बी सेम, ओके, एंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी सेम, प्लस 3 माइनस 2 हाउ मच, यस 2, ठीक है। सो नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे ताकि इसके स्क्वायर रूट खत्म कर दें हम लोग। टेकिंग स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर जब स्क्वायर लेंगे होल स्क्वायर आ गया, उसके बाद बेटा 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, बेटा इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अब 4 4 जा बेटा 4 4 जा 16, क्लियर है। और बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट फिनिश, स्क्वायर से स्क्वायर रूट को फिनिश कर दिया, रिमेनिंग टर्म 2 माइनस एक्स एंड होल स्क्वायर, ओके, प्लस इज हियर एंड 2 स्क्वायर, ओके। अब बहुत ही आसान काम हो गया बेटा, 16 विल बी सेम, बेटा यहां पर हम एक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा फार्मूला, ये वाला बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। बेटा जो a की वैल्यू होगी 2 होगी और जो b की वैल्यू होगी वो हमारे पास x होगी, कोऑर्डिनेशन। अब देखिए बेटा इस फार्मूले को चेक करें आप, a की जगह a की वैल्यू और बेटा b की जगह b की वैल्यू, अब सेम हमने फार्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है बस, ठीक है। अब कैसे पुट करेंगे, कोऑर्डिनेशन, यहां पर बेटा हम करली ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर a की हमारे पास वैल्यू क्या है 2, बेटा a की वैल्यू 2 है और b की गिवन वैल्यू क्या है x, तो बेटा b की जगह x। अब सिंपल बेटा a की जगह हम रख देंगे 2 स्क्वायर, फिर बेटा माइनस, अब है 2 विल बी सेम, ओके, 2 विल बी सेम, फिर a की जगह बेटा अगेन हम 2 यूज करेंगे, फिर b की जगह, b की वैल्यू x है तो b की जगह आ जाएगा बेटा x, प्लस फिर बेटा b स्क्वायर है तो b की जगह हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, जब b की जगह x स्क्वायर आ जाएगा तो हम b की जगह x स्क्वायर रख देंगे, b की जगह x स्क्वायर, यहां पर करली ब्रैकेट मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर प्लस बेटा 2 2 सा 4, दिस इज, आगे चलते हैं, 16 विल बी सेम, 16 बेटा विल बी सेम, उसके बाद करली ब्रैकेट विल बी सेम, 2 2 सा 4 माइनस 2 2 सा 4 4x, 2 2 सा 4x प्लस x square and curly bracket I am using, plus 4 will be same, plus 4 will be same। फिर बेटा हम ब्रैकेट को खत्म करेंगे, प्लस प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 4x, ठीक है, फिर प्लस प्लस x स्क्वायर एंड प्लस 4,
अब बेटा बहुत ही आसान है, यहां से 16 विल बी सेम, 4 और 4 8 हो जाएगा। और इसको जरा सीक्वेंस देंगे इस इक्वेशन को। सबसे पहले इस कर देंगे एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस 4x, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो गया। फिर बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 8, बेटा 16 को उठाकर इस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक बेहतरीन इक्वेशन बन गई, बेहतरीन इक्वेशन बन गई। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 16 में से 8 माइनस करें, जी हाँ बेटा माइनस के 8, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है 0। अब बेटा हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। आप यहां पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड भी लगा सकते हैं। लेकिन सबसे जो छोटा मेथड होता है वो फैक्टराइजेशन मेथड होता है। फैक्टराइजेशन मेथड में बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अगर फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर फेल होता है फिर सेकंड नंबर पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए जी पहले देखते हैं कि क्या फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। इसको तोड़े दो हिस्सों में। अगर 2 2 में टूटता है तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर नहीं आएगा। अगर हम इसे दो हिस्सों में तोड़ते हैं तो अगर उनको मल्टीप्लाई करें 8x स्क्वायर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर फेल हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड अप्लाई करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पहला जो इसका वेरिएबल है वो नॉन लीनियर होना चाहिए, दूसरा लीनियर होना चाहिए और तीसरा कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए जी अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है? प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ड्राइव किया गया है कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करके क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाला। अब ये तो फार्मूला में मिल गया, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि a की वैल्यू कौन सी है, b की वैल्यू कौन सी है और c की वैल्यू कौन सी है। चलें अब इसके सामने एक कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है। a की वैल्यू 1, x का कोएफिशिएंट क्या है -4, इसकी जगह आ जाएगा -4। कांस्टेंट, अब कांस्टेंट का क्या है -8, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या करना है, सिंपल इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करना है और इसे सॉल्व करना है। चलिए जी अब वैल्यूज यहां पर पुट करते हैं। माइनस बेटा सेम हो जाएगा b की वैल्यू क्या है -4, तो एक -4 ये वाला आ गया, प्लस माइनस, ठीक है। फिर हमने स्क्वायर रूट दिया b की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 आ गया, ऊपर है स्क्वायर माइनस आ गया 4। बेटा 4 हमारा सेम होगा, जब 4 हमारा सेम होगा a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो a की जगह 1। c की वैल्यू क्या है हमारे पास -8, तो बेटा यहां पर आ जाएगा -8, ठीक है। और डिवाइड में 2a, 2 बेटा सेम हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। बेटा अब ये साइड में रेज कर रहा हूं, अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 विल बी सेम, प्लस माइनस, अब -4 2 टाइम मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा पॉजिटिव का 16, ठीक है। उस पर इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 4 1 से 4 और 4 8 जा 32, प्लस का 32 डिवाइडेड बाय 2 1 से 2, 2 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा 4 प्लस माइनस, बेटा इनको प्लस कर दें 48, ये हो गया 48 और डिवाइड बाय 2। अब बेटा ऐसा हो गया। अब पहले चेक करना है कि क्या इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकल रहा है,
प्रॉपरली परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल रहा है ठीक है। अगर नहीं निकल रहा फिर सिंपल इसको एलसीएम के मेथड से सॉल्व करते हैं। एलसीएम के मेथड से सॉल्व करके अगर कुछ बाहर निकलेगा निकाल देंगे, अगर नहीं निकलेगा तो ऐसे रख देंगे। तो जरा एलसीएम के मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। जी हाँ, अब देखो इसमें काफी चीजें बाहर निकल आएंगी। अब हमारे पास क्या हो गया, 2 हमारे पास 4 टाइम हो गए और 3 एक दफा। 2 हमारे पास 4 टाइम, 3 एक दफा। अब 4 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 2। अब बेटा 4 प्लस माइनस, अब देखिए इनके पेयर बना लें, 2 के ऊपर स्क्वायर और 2 के ऊपर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 3 अकेला। अब बेटा स्क्वायर रूट इससे भी खत्म हो जाएगा और स्क्वायर रूट इससे भी खत्म, ठीक है। ये आ जाएगा बाहर 4 प्लस माइनस, बाहर जब आएगा ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और रेडिकल 3 डिवाइड बाय 2। अब बेटा मैं इसको भी रेस कर रहा हूं, थोड़ा लेंथी हो गया। अब सिंपल सी बात है बेटा 4 प्लस माइनस, अब 2 2 जा 4, रेडिकल 3 और डिवाइड बाय 2। अब बेटा क्या करना है, हम डायरेक्ट इनसे नहीं डिवाइड कर सकते इनको, पहले हम इनको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। बाहर कॉमन ले लिया, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस माइनस रेडिकल 3 और नीचे 2, ठीक है। अब बेटा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमारे पास आ गया 2 प्लस माइनस रेडिकल 3। ये अब बेटा सिंपल, आप अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तब भी ठीक है, नहीं करना चाहते तब भी ठीक है। 2 1 जा 2 प्लस माइनस 2 रेडिकल 3। बेटा ये हमारे पास 2 रूट्स निकले। हमारे पास कितने रूट्स निकले, 2।